शादी के महज 2 महीने बाद एक पति ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर प्रेमी के साथ मिलने से तूल पकड़ लिया है। पति का आरोप है कि शादी के बाद से ही पत्नी उसे नींद की गोलियां देकर सुला देती थी और उसके सोने के बाद प्रेमी से मोबाइल पर बातचीत करती थी। मामला सामने आने के बाद पति ने पत्नी, उसके प्रेमी और ससुर पर धमकी देने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। झांसी जिले के तालाबपुरा मोहल्ले में रहने वाले राजेश प्रजापति के मुताबिक उसकी शादी 24 जून को दतिया के भांडेर क्षेत्र के अभिलाषा से हुई थी। शादी के करीब 1 महीने बाद ही उसे पत्नी के व्यवहार पर शक होने लगा। राजेश का दावा है कि उसे लगातार थकान, चक्कर और ज्यादा नींद आने लगी। शक बढ़ने पर उसने पत्नी के मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनी, जिसके बाद उसे कथित प्रेम संबंध की जानकारी मिली। राजेश के अनुसार 19 अगस्त को घर से जेवर भी गायब हो गए। पत्नी से पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पति का आरोप है कि कुछ जेवर पत्नी ने अपने प्रेमी को दे दिए थे। इसके बाद 23 अगस्त को राजेश के मामा का एक्सीडेंट हो गया। वह पत्नी को घर पर छोड़कर झांसी मेडिकल कॉलेज गया था। दोपहर करीब 2 बजे वापस चिरगांव पहुंचा तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिला। शक होने पर वह छत के रास्ते घर में दाखिल हुआ। राजेश का दावा है कि कमरे में उसकी पत्नी एक युवक के साथ मिली। पति ने दोनों के फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया। आरोप है कि उसे देखकर दोनों ने धक्का देकर वहां से हटाने की कोशिश की। राजेश ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को 112 पर सूचना दी गई। राजेश का आरोप है कि पुलिस दोनों को थाने ले गई, लेकिन प्रेमी के खिलाफ केवल शांति भंग की कार्रवाई की गई और पत्नी को छोड़ दिया गया। उसने पुलिस को फोटो वीडियो भी सौंपने की बात कही। वहीं राजेश ने पत्नी के पिता पर फोन कर धमकी देने का आरोप भी लगाया है। उसने एसएसपी से पत्नी, उसके प्रेमी और ससुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नींद की गोलियां देने, जेवर प्रेमी को देने, प्रेम संबंध और धमकी जैसे आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मेरे साथ ये हुआ, मेरी शादी 24 जून को हुई थी। तो उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद से वो मुझे नींद की गोली देने लगी थी प्रेमी से बात करने के लिए। तो मुझे थोड़ा घबराहट और नींद आने लगी, चक्कर वगैरह आने लगे। तो मुझे लगा कि नींद की गोली है या कुछ मतलब ऐसा पदार्थ है, मतलब जहरीला या कुछ। तो वो मतलब चाय में देती थी, कभी कभी दूध में। और फिर क्या हुआ? कल ये हुआ कि 19 तारीख को इसका प्रेमी आया होगा। तो मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कोई लड़का आया होगा। तो मैंने इनसे पूछा कि कोई आया था अपने क्या? बोली नहीं, कोई नहीं आया था। हमने चलो ठीक है। फिर उसके बाद 23 अगस्त को लड़का आया। तो हमें मोहल्ले से फोन गया कि भैया तुम्हारे यहाँ काफी टाइम तक पहले तुम्हारे दरवाजे पे लड़का घूमता रहा, फिर वो तुम्हारे घर में घुस गया। कुछ ऐसा तो नहीं है कोई हो, और बहू बेटिया आपकी अकेली है? तो मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं पहुंचा घर पे, मैंने गेट खोले तो ये दोनों विदाउट कपड़ों में बिल्कुल वैसे लेटे पाए गए। तो उसके बाद हमने देखा तो वो दौड़ के आया और मेरा गला पकड़ा और मुंह बंद किया। और मेरी जो पत्नी थी उसने मेरे हाथ पकड़े तो गला दबाने लगा वो। तो हम चिल्ला पड़े एकदम। तो मोहल्ले वालों ने सोचा कि ये लड़का छोटू अभी आया और एकदम चिल्ला क्यों पड़ा। तो सब मोहल्ले के भी आए। तो मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है आज। पकड़ लिया आपने? हाँ, उसको पकड़ लिया। पुलिस को बुलाया, पुलिस आई तत्काल। पुलिस ने भी देखा उसे उसी अवस्था में है। तो मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। आज वो चाय में दे रही, कभी मुझे नींद की गोली दे रही, तो वो जहर भी दे सकती है मारने के लिए। और कल की डेट में मैं 23 तारीख में मैं अपनी जान से बहुत बचा हूं। अगर मोहल्ले वाले नहीं सुनते मेरी आवाज तो मैं वहीं मरा हुआ मिलता मेरे घर वालों को, मेरी लाश मिलती। पुलिस ने क्या कार्रवाई? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। चिरगांव थाने में मेरे मोहल्ले के कस्बा इंचार्ज हैं अंकित त्यागी जी, उनने कोई सुनवाई नहीं की। उल्टा मुझे डांट रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं कि तुम पे उल्टा केस कर देंगे, काफी बातें कर रहे हैं। तो आजकल क्या चाहते हैं वो लोग? कंप्रोमाइज कर लो? हाँ, कंप्रोमाइज कर लो। आप करना चाहते हैं कंप्रोमाइज? मैं कंप्रोमाइज इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि आज वो नींद की गोली दे रही, कल मुझे जहर देगी। अभी चल रहा है यहाँ पे कि कोई ड्रम में, कोई कमरे में बंद मर गया, कोई कुछ। किसी ने पत्नी ने बॉयफ्रेंड से गोली खलवा दी, प्रेमी से गोली खलवा दी। तो कल के दिन मेरे घर वालों को मुझे
जान से खतरा है बहुत ज्यादा। क्या आप डरे हुए हैं? मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी कार्रवाई की सुनवाई की जाए। मैं कानून से यही चाहता हूँ कि मुझे सुनवाई करने की कृपा करें, वरना मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मुझे जान से बहुत ज्यादा खतरा है। मैं कभी भी कहीं भी मरा हुआ मिल सकता हूँ, मेरे घर वाले भी मिल सकते हैं।